फिरोजाबाद में सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव पर जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि रहे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि ऐसे सम्राट जिन्होंने देश की गरिमा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरे विश्व में भारत की महानता शांति दूत का संदेश दिया और जिन्होंने शांति का नया मार्ग सिखाने और देश को बल देने का काम किया है, जिनकी गुर गुर प्रशंसा करते हुए कहा कि संविधान को लेकर मुद्रा तक पर अशोक चक्र का चिन्ह सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने भारत की संस्कृति को शांति के प्रतीक बताया। जयवीर सिंह ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विरासत के सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के विकास करने का संकल्प लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति से समृद्धि की ओर जा रहे हैं। सम्राट अशोक जैसा महान व्यक्तित्व जिनका जन्म दिवस का कार्यक्रम यहाँ लोग मनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे सम्राट जिन्होंने देश की गरिमा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरे विश्व में भारत की महानता का संदेश, भारत की शांति दूत का संदेश, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को शांति का एक नया मार्ग सिखाने का संदेश देने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए हम लोग भूर भूर प्रशंसा करते हैं और ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके चिन्ह अशोक चिन्ह आज भी चाहे नोट हो, चाहे वो भारत का प्रतीक चिन्ह हो, आज तो देखते हैं सांसद हो, मंत्री हो, अशोक का लॉट उस पर लगा होता है। ये सम्मान का प्रतीक है सम्राट अशोक के लिए और ऐसे महान सम्राट के लिए जिसने न सिर्फ देश को अक्षुण्ण रखा, न सिर्फ देश को एक बड़ी बल देने का काम किया, जिसने शांति का संदेश पूरे विश्व में देने का काम किया। ऐसे व्यक्तित्व के लिए आज के पावन अवसर पर हम लोग उन्हें भूर भूर उनकी प्रशंसा भी करते हैं और कोर्ट से उन्हें नम्रतम प्रणाम करते हैं। देखिए, सीए का जब कानून आया पूरे देश में भ्रांति फैलाने का काम किया गया। सीए लागू हो गया, मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाएगा, उनसे रेजिडेंस के प्रूफ मांगे जाएंगे, कहाँ से आएंगे, निकले, कितने लोग आज तक निकल गए मुसलमान देश से। भ्रांति थी, लोगों को दूर हुई। इसमें भी जो भ्रांति फैलाई जा रही है, बब का उद्देश्य क्या है? बब का उद्देश्य है कि जो गरीब मुस्लिम है उसकी जरूरतमंद के लिए उससे उसकी मदद हो। कितने लोगों की कहीं दिखाई पड़ी? आपको कहीं दिखाई पड़ा? किसी को मदद मिली? नहीं मिली। क्योंकि कतिपय माफिया, कतिपय मुल्ला मौलवी इस पर अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करके उन संपत्तियों के लाभ का अर्जन करते रहे, अवैध कब्जे भी करते रहे और दूसरी ओर तमाम संपत्तियों पर अवैध दावेदारी करके विवाद भी पैदा करते रहे। जो नया कानून आया है उसको लोगों ने बहस होते हुए देखा, लोकसभा में सुना, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से राज्यसभा में भी देखा। आधी भ्रांति मुसलमानों की दूर हो गई, जिनको डराया जा रहा था तो मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा, ईदगाहों पर कब्जा हो रहा, ये सब आपकी धर्म की संपत्तियों को कब्जा करने का सरकार का मंसूबा है। आधी भ्रांतियां दूर हो गई हैं। बहुत जल्द दूर नहीं, बहुत जल्दी, जैसे जैसे आप लोगों के माध्यम से बात सच्चाई लोगों को पता मुस्लिम समुदाय को लगेगी, इन लोगों को घर आएंगे भी और इन लोगों को कच्चाई बात नहीं सुनेंगे। इसी का परिणाम है कि तमाम राज्यों में आज भी तमाम मुस्लिम संगठनों ने थैंक यू मोदी करके मुसलमान संगठनों ने धन्यवाद दिया वक्फ के नए कानून को लाने के लिए। और हम समझते हैं कि वक्फ का कानून उन सब जरूरतमंद पसमानदा समाज के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो वास्तविक प्रॉपर्टीज हैं उनका उपयोग उन गरीबों के हित में हो सकेगा, जो इसका उद्देश्य है। मंत्री जी, मुस्लिम धर्म गुरु जहां बिल का स्वागत करते हैं, वही काफी मुस्लिम धर्म गुरु इसका विरोध कर रहे हैं। उसका क्या कारण मानते हैं? क्यों? एक ही कारण है, सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति। क्यों मोदी जी ने इतना अच्छा कर दिया? बीजेपी को खिलाफत करनी है हमें। जबकि एक बार 2013 में कांग्रेस इसी बिल को लाई थी, संशोधन बिल जो 95 वाला था, तब बीजेपी ने उसका समर्थन किया था। आज मैं समझता हूं कि ऐसा बिल है जिसमें सभी पार्टियों की राय ली गई, जेपीसी बना के सभी संगठनों की राय ली गई, हर स्टेट में वो कमेटी गई और जो भी संशोधन आए थे उनको एडॉप्ट किया गया। आज केवल विरोध के लिए विरोध है, मोदी जी का विरोध करना है तो करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंद होगी, इन लोगों की दुकानें बंद होंगी और लोगों को, मुस्लिम समाज के लोग थैंक यू मोदी जी करते हुए नजर आएंगे।